तो गाइस यहाँ पे मिल चुके हैं मेरे गांव के 2 ब्लॉगर, हमारे उत्तराखंड के फेमस और दूसरे नंबर की देवरानी, फर्स्ट नंबर की जिठानी। अब जिठानी को भी पार करने वाली है देवरानी। बहुत अच्छी बात है, वैसे मेरी सिस्टर भी लगती है ये, गड़ियों की बेटी ये भी है और मैं भी हूँ, और ये भी रिलेटिव लगते हैं मेरे, और मेरे बुआ के बहुआ भी हुई है, दोनों 2-3 तरफ से रिश्तेदार लगते हैं मेरे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाक, मैं बबीता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आज मेरे एक नई वीडियो में। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ अपने गांव थलीधार में है शादी, नंदन मामू की बेटी की शादी है सनी की, तो आ रही है शादी यहीं कपूर से। तो हम भी जाएंगे अभी शादी के ही साथ में ऊपरी को, शादी वाली गाड़ी में कॉमेडी सासू और कॉमेडी सासू की देवरानी आ रहे हैं, और एक मैं एक मालती सासू जा रहे हैं, 4 ही लोग जा रहे हैं यहाँ से। एक मेरी जिठानी भी आ रही है और जेठ जी भी आ रहे हैं, वो तो स्कूटी में जाएंगे, तो हम जाएंगे 4 लोग। तो आज मैंने पहनी है ये साड़ी लाए थे मेरे मिस्टर जी, बहुत ही हल्की साड़ी है ये, पर उतनी महंगी नहीं है, हल्की बहुत अच्छी, सबसे ज़्यादा अच्छी मैं इसी साड़ी को मानती हूँ। बहुत मतलब और भी साड़ी हैं बहुत ही भारी हैं, वो भारी साड़ी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं छोटी हुई ना, हाइट भी छोटी हुई, तो इतनी भारी मैं वजन ही नहीं उठा पाती हूँ भारी साड़ियों का। तो मुझे हल्की फुल्की वाली साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, हल्की, बिल्कुल भारी नहीं होते हैं, जैसे कि सूट पहने हैं ऐसे फील होता है। जब भारी साड़ी पहनती हूँ तो चल ही नहीं पाती हूँ, बहुत ही आफत आ जाती है। तब तक के लिए आप बने रहो, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट करना, और मिलूँगी आपको मैं थलीधार जाके, शादी दिखाऊँगी। तो मौसम हुआ है आज कुछ इस तरह का, गेहूं भी होने लग गए हैं यहाँ के लोगों के। ये चीड़ के पेड़ों में भी नए पत्ते आने लगे हैं, पुराने पत्ते गिरने वाले हैं, वो लाल लाल दिखाई दे रहे होंगे। पिरूल बोलते हैं हमको, इस मतलब हमारे पहाड़ में इसको पिरूल बोलते हैं। तो गाय के गोठ में डालते हैं, खाद बनता है इसका पिरूल का, पर पिरूल का उतना अच्छा नहीं होता है, जो ये पेड़ होते हैं बांस बुरांस के उतने पत्तियों का अच्छा होता है। तो यहाँ पर रहते हैं हमारे वहाँ के मतलब टीचर अंकल जी, ये है उनकी बहू यहाँ पे खड़ी है, बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर रहते हैं एक मैडम साहिबा हमारी, अब जा रही हैं आज वो नीचे दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, वो हैं दरोगा अंकल जी, हैप्पी के पापा, ये कमरा शिफ्ट कर रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं यहाँ गांशो बगड़ बोलते हैं इधर। ये मेरी छोटी सास है, कॉमेडी सास, आज हीरोइन लग रही है ये, पहचान में नहीं आ रही है। कजरा भी पहन के लाई है, कजरा पहन के क्या करेगी, बाल तो फूल गए हैं, पूरे सफेद हो गए हैं, तभी तो पहनना है। हम अपनी लोकेशन में यहाँ से जाना है पैदल, ऊपर बहुत चढ़ाई। हमारे गांव में ही आई रही है शादी थलीधार में, आपने हमारा थलीधार खालीधार तो देखा ही है, आज शादी देखोगे। यहाँ पर मिलान हो रहा है रिश्तेदारी लोगों का। मेरी सास का हो गया आज, मुझे सोच में पड़ गई हूँ, इतनी स्मार्ट, इतनी अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है ना, क्या बताऊँ। अब ये क्यों मेरी कॉमेडी शादी है आजकल और जवान हो रही है ज़्यादा खुश हो रही है। मेरी कॉमेडी सास की कराई हुई है शादी है, ये मेरी कॉमेडी सास ने कराया रिश्ता, पता नहीं होगा आपको, ये बड़े बड़े रिश्ता कराते हैं। अगर किसी की शादी करानी हो, कुछ करानी हो, इनसे कांटेक्ट करना, संपर्क करना इनसे, इनका नंबर मैं बाद में भेज दूँगी सभी लोगों को। अब जाएगी शादी यहाँ से ऊपर को, बहुत चढ़ाई है, क्या कर रहे हैं। दूल्हे राजा की कार भी पहुँच चुकी है यहाँ पर। बोर जी भी पहुंच गए हैं यहाँ। हमारे दूल्हे राजा को अभी पता नहीं है कितना चलना है। बात के आगे तो अब तो चलेंगे ही। बहुत चढ़ाई चढ़नी है। चलो। ये बजने लग गए हैं हमारे पहाड़ी बाजे। जाना तो ब्रांडी कह रही हूँ।
तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं भूमि ब्लॉग भी। इनका गांव घर भी यहीं हुआ सरन, हमारे गांव में ही आते हैं ये। तो अलग अलग हुआ, ग्राम सभा एक ही हुई हमारी। नमस्कार मामू। हाँ कोई डाग नहीं, डोर नहीं, ठंडा पानी पियो। हाँ। और चलते बनो। हाँ। पहुंच गए हैं हम थलीदार। आपने तो थलीदार देखी हुआ मेरे और वीडियो में, अच्छे से देखा हुआ। तो आज दिखाऊंगी शादी। तो गाइस दिल में बड़ा सुकून सा हुआ कि मेरे गांव के भी आई हैं यहाँ, मेरे देवर जी आए हैं। तो यहाँ पे होगा बारातियों का चाय पानी, जूस वगैरह देंगे लोगों को। आने समय तो डोल बंद कर दिया। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं बॉर्जी, बड़ी मुश्किल से चढ़ाई नापते नापते। खड़ी है साथ में हिनो ब्लॉग भी। हिनो ब्लॉग के बुआ के बेटे हैं बर्जी। हाँ बहुत है, कम ही है। तुम आ गए हो, यहाँ पे दे रहे हैं दहेज। चाकू ले गए हो यहाँ से।
पीना यहाँ पे बन रहा है। मेरे मामू बखूबी से सेवा कर रहे हैं लोगों की। खाना यहाँ पे खा रहे हैं, हम भी खाते हैं। अब खाना खा ही लेते हैं, फिर क्या हो गया? खाना खा ही लेते हैं हम भी। सब लोग छाये में बैठ गए। गरतिया हो या गरतिया? कैसा बना है खाना? अच्छा, खीर कितनी बार मिली? 2 बार। खीर ऐसा होता है हमारे गांव में, खीर भी 2-3 दिन बाद मिलती है। मुझे खीर मिली, इसमें मिट्टी आया है। मिट्टी आया है? हाँ। ये लोग ज्यादा चल रहे उधर इधर। ज्यादा चल रहे हैं ना। कम चलना चाहिए ना। कम चलेंगे तो लोगों को खाना कैसे देंगे? कम चलना चाहिए। ये मेरे गांव के लोग भी बैठ गए हैं खाने के लिए। गांव के लोग इधर दिखाओ, तब गांव। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है देवर जी, क्या बोलूं, मेरे गांव में ना मैंने किसी की शादी नहीं देखी है। बहुत टेंशन है मुझे। कोई तो किसी की तो शादी नहीं हो रही है। 24 को है ना। कोई ला रहे तो वैसे पता नहीं क्यों ला रहे हैं। शादी भी देखती तो थोड़ा। ये मेरे देवर जी, अच्छी खासी शादी। ये मेरे देवर जी बुढ़े हो गए हैं, कोई लड़की नहीं मिल रही है। 24 को मैंने और शादी करेगा। मैंने अपने ब्लॉग में कितने दिन डाल दिया, तब भी लड़कियां कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या करो फिर, मेरी क्या गलती? अपनी तरफ से लगी हूँ मैं, अपनी तरफ से मैं लगी हूँ। ये मेरे देवर जी, ये तो बहुत ही शर्माते हैं, पता नहीं क्यों। तो आ गई मेरे ब्लॉग में। ये हमारे जाने माने रिश्तेदार हैं हमारे फुलबाड़ी के। ये सब मेरे गांव के ही हैं, यहाँ से ऊपर को। जहाँ मेरे गांव के लोग होते हैं वहीं अच्छा लगता है मुझे। अनजान शहर में मैं ज़्यादा घबराहट हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, बना रहे। ये मामू भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। परसों तो हाथ फ्रैक्चर हुआ था मेरे मामू का, पता नहीं क्या हुआ था, बोल रहे थे टाइल में गिर गया था। ये खाना भी बांट रहे हैं इधर मेरे गांव के लोग, अच्छे से लोगों की खातिरदारी अच्छे से कर रहे हैं। खाने में क्या क्या बना है मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो बनी है सूखी सब्जी, एक बना है भात और रायता, चटनी, मिर्च, पनीर। भात है 2 प्रकार का, एक जीरा राइस है, एक सादा भात। देखिएगा ये पुराना मकान, थलीधार में सिर्फ यही रहा है पुराना मकान, जो कि ये सबसे बड़े मतलब बड़े लोगों का है। बड़े बड़े आर्मी रिटायर और 2-2, 3-3 जॉब वाले हैं परिवार में, फिर भी इन्होंने पुराना मकान रखा है, क्योंकि अपने पूर्वजों की निशानी रखी है, अपने पितरों का बनाया हुआ पुराना घर। पुराने घर अच्छे लगते हैं हमारे गांव घरों में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ओ वहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे मधुमक्खी भी है। घर की मालकिन, आपने पुराना मॉडल का मकान ठीक रखा है। हाँ वीर, अरे यार ये जो अच्छा वाला हुआ पुराना पितरों का बनाया हुआ, अपने सास ससुर की निशानी हुई आपकी। ये नहीं खोलना है, ये मकान ऐसे ही रहने देना। इसके अंदर तो गर्मी दिनों में गर्म भी नहीं होता है, ठंड के दिन में ठंडा भी नहीं होता है। ऊपर में पाथर है ना छत में, कितना अच्छा मकान है ये। कब फेंक दोगी? दोबारा आगे ठीक है। 1 2 3 रखो। ये तीनों बहनें दुल्हन के बहनें हैं। स्टार्ट। पहले आप तालियां तो बजाओ, हाथ खाली नहीं। चलो आप तालियां बजाओ, तालियां कहाँ से बजाएंगे लोग तालियां? हाँ भी हाथ में फोन है। सेट कर ले। हाँ चलो हाथ खाली तो नहीं है लोगों के।
दुल्हन के मम्मी पापा। अभी चल रही है आशीर्वाद की रिवाज। ये दुल्हन के बुबू, ये दुल्हन की ताई यानी कि इसकी मम्मी, पुष्पा दीदी की मम्मी। यहाँ भी देखो, ये है दुल्हन के दोस्त, क्लासमेट। वहाँ फोटो नहीं खींचे, यहाँ देखो। ये है दुल्हन के भैया भाभी। फेरे की रस्म भी। दुल्हन के मम्मी पापा, ये है दुल्हे राजा। बाकी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ नीचे ढोल वाले का डांस दिखाऊंगी। दुल्हन को जेवर पहना रहे हैं। बाकी सब चीज पहना दिया है। माला बरजू पहनाएंगे। हमारे शहर में है ये। लगता है मिस कर रहे हो आप। हाँ, अच्छा, आपको डिस्टर्ब हो रहा है मेरी वजह से? ताली तो बजाओ। कन्यादान होने लग गया है। इधर सौंपने लग गए हैं। तो ये मिल गया है हमको मिठाई दूल्हे की तरफ से, दुल्हन को ले जाने की खुशी में। कौन कौन खाएगा? हाथ खड़ा करो पहले। फेरे बरजू, याद है आपको कितने फेरे लगाए हैं आपने?
आने लग गई शादी भी। बाय बाय, परसों आऊँगी। तो गाइस शादी भी आने लगी है। दुल्हन बहुत रो रही है ज़ोर ज़ोर से, यहाँ तक का सुनाई दे रहा है। क्या करें, लड़कियों का ऐसी हुआ। मैं भी बहुत रोई थी जब मेरी शादी हुई थी। क्या करूँ फिर। एक तो ये लास्ट की हुई तो बहुत ही रो रहे हैं सब। लास्ट वाले बच्चों को ना सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो पहले के होते हैं उनकी शादी हो जाती है तो जो बाद के होते हैं उनके साथ माँ बापों का ध्यान बटा रहता है। जो उसके बाद लास्ट की हुई उसकी भी हो जाती है। उसके बाद माँ बाप एकदम से बेसहारा जैसे लगते हैं, अपने आप को बेसहारा जैसा समझते हैं। ऐसा मेरी मम्मी बोलती है, क्योंकि मैं भी लास्ट की हूँ अपनी बहनों में से। तो मेरी भी जल्दी हो गई थी। मेरी शादी 2010 में हो गई थी, तब मैं 16 साल की थी। जो ये दुल्हन है इसकी बड़ी वाली दीदी और मेरी शादी 7 साल में ही हुई और 7 में की भी हुई है। तो उसकी भी 3 लड़कियाँ हो गए हैं। इसकी दीदी की छोटे छोटे 3 लड़के हैं। सबसे बड़ी वाली, फिर दूसरे नंबर का भाई है, फिर तीसरे नंबर की बाबर है एक हल्द्वानी, फिर चौथे नंबर ये लास्ट है। फिर इसकी शादी में बहुत ज़्यादा रो रहे हैं लोग, क्योंकि अब लास्ट हुई नहीं है। लास्ट काम हुआ है इसके मम्मी पापा का, हाथ का, इनके मतलब अपने बच्चों के, लास्ट वाली बेटी का। तो इसलिए ज़्यादा रोना आ रहा है। डांस करने का विचार था तो ऊपर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए ऊपर? ऊपर आते हैं शादी में। ये आ गई है बर की कार। बर की नहीं, अब तो दुल्हा दुल्हन की। गुंडू गुंडू। वहाँ की लड़कियों की हालत खराब हो गई है चलते चलते। हम तो थोड़ा बहुत आदत के हुए। शादी नहीं पूछिए, ओ नीचे ही है अभी दुल्हे राजा। ये दीदी भी आई है, तो यहाँ पहचान में नहीं आ रही है। परिचय खुद ही करेंगे। आप क्या लगता है बर के? मैं बर की बुआ हूँ। अच्छा, ये मेरी छोटी सास क्या लगती है आपकी? मेरी छोटी सास जान की देवी, जो जिसका बेटी है। अच्छा, जिसका मायका वहाँ पेटी है। हाँ, तो मेरी बेटी उसकी मौसी लगती हूँ मैं। हाँ, वहाँ भी तो है। शादी नहीं आओगे? बुलाएंगे तो आएंगे। हाँ, क्यों नहीं बुलाएंगे? मेरी पक्का सास बुलाएंगे। शापुली की है। अच्छा, हाँ, कौन है? पाइजर इसकी बुआ है। मेरे ससुर लगते हो मेरे। फिर पला कर फिर फोन कर लेना बाद में। तो शादी पहुंच चुकी है सरान के गधेरे में। तो हमारा गांव जाने का रास्ता ये है। अभी तक हमारे वहाँ रोड नहीं है, बहुत चलना होता है। चलो ना वहाँ पे गाड़ियों के वहाँ पे चल मिल के भी आएंगे। भूमि सूट वूट बनाने होंगे तो मेरे वहाँ देना। हाँ, कम ही लूंगी सिलाई, 150 लूंगी, वो भी सिंपल यार। अभी अच्छे नहीं बना रही हूँ, अभी हाथ साफ नहीं हुआ है। सिंपल घर में पहनने वाले। वीडियो में दिखा उधर वीडियो बड़ा है। उधर जाओ, फोटो या वीडियो दिखा दी।